तो गाइस आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो ये क्लास 11th का चैप्टर है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअली ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी सिर्फ 31 एलिमेंट्स नोन थे एट दैट टाइम। सो एक नीड पड़ गई कि दिन ब दिन डिस्कवरी हो रही है नए नए एलिमेंट्स की। तो हम इनको कैसे एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। सो देयर वाज द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन एंड इन 1865 63 एलिमेंट्स वेर नोन। दैट मीन्स ऑलमोस्ट डबल हो गया नंबर। तो आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स हैं एंड आज के पीरियोडिक टेबल में कितने नॉन एलिमेंट्स हैं 118। सो पहली जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स। 1815 टू 1829 में क्या हुआ, डॉबर्नियर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या बोला कि तीन एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ए बी एंड सी लेंगे, जो बी है उसका जो एटॉमिक वेट हो गया वो मीन होगा इन दो का। दैट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये कहीं कहीं पे प्रूव भी हो रहा था। लाइक वी विल टेक द एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटाशियम। अगर हम 7 + 39 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इट विल कम आउट टू बी 23। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम का लेंगे तो यहाँ पे भी मोर और लेस इक्वल आ रहा था, 88.5 आ रहा था। तो कहीं ना कहीं तक डॉबर्नियर जो लॉ ऑफ ट्रेड्स था वो सही हो रहा था। फिर अगर हम एग्जांपल लेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 35 + 127 डिवाइडेड बाय 2 ये आ रहा था 81.25। तो इक्वल आ रहा था। फिर क्या हुआ, ड्रॉबैक आ गया इसका। जो सारे नॉन एलिमेंट्स थे वो ट्रेड्स में फिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन ये कुछ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक लिमिटेड रहा। लाइकवाइज अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन उसका जो एटॉमिक मास है वो लॉ ऑफ ट्रेड्स फॉलो नहीं कर रहा था। वहाँ पे 49.5 आ रहा था, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा था। तो लेकिन एक पॉइंट क्लियर हो गया हमें कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई रिलेशनशिप है विद देयर एटॉमिक मास। तो एक आइडिया मिल गया हमें कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो फिर आए न्यूलैंड्स। उन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। ये इन्होंने जो डिस्कवरी की पीरियोडिक टेबल की वो थी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल स्केल। वहाँ पे क्या हो रहा था, इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया टू क्लासीफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स विच वेर रिपोर्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन्हें लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जो 8 से सक्सीडिंग एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन होगा विद दैट ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, लाइक हमारे पास एक म्यूजिकल स्केल होती है, सारे गामा पाधा नी। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7 का जो फिर 8th वाले का जो 8th वाले की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी दैन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। तो फिजिकल एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद दैट ऑफ द 8th वन। इन्होंने क्या लिया था, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे रिपीट हो रही थी प्रॉपर्टीज़। उसकी जो वर्क थी दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द RSC रॉयल सोसाइटी ऑफ रॉयल केमिकल सोसाइटी लंदन। तो इनको डायवी मेडल मिला था 1887 में। किनको, न्यूलैंड को। लेकिन फिर जब डिस्कवरी हुई हैवियर एलिमेंट्स की तो ये उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं बता पाए। देखिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि 8th एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है विद दैट ऑफ द फर्स्ट वन, लेकिन फिर जब डिस्कवरी हुई नियॉन की, अर्गॉन की, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ये लॉ यहाँ पे फेल कर गया। फिर आए लोथर मेयर और जो मेंडलीव थे वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे। लोथर मेयर जर्मनी में काम कर रहे थे एंड मेंडलीव रशिया में काम कर रहे थे। और उन्होंने आइडेंटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, बट अलग अलग की। इनको एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। बट इसमें क्या हुआ, जो मेंडलीव थे वो पहले पब्लिश कर पाए अपने काम को। ठीक है, जो लॉथर मेयर थे उन्होंने प्रेजेंट की क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कर्व एंड मेंडलीव ने जो प्रेजेंट की क्लासिफिकेशन दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जो लॉथर मेयर थी इन्होंने बोला एटॉमिक वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के एंड डेंसिटी। उन्होंने जो ग्राफ दिया था वो ये था, एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ AMU एंड एटॉमिक वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। उन्होंने बोला कि लिथियम सोडियम पोटाशियम रिबीडियम इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है एंड ये कर्व के टॉप पे होते हैं क्योंकि इनका जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इन्होंने बोला कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम पोजीशन कर्व पे ऑक्यूपाई करते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम थी, हम नहीं देख पा रहे थे कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो रही थी। हम उसको एग्जैक्टली देख नहीं पा रहे थे।
इन्होंने बोला कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स पॉइंटेड आउट दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व एंड एल्कली मेटल्स लाइक मैंने अभी कहा था लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ये जो है इनका लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम होता है एंड दे ऑक्यूपाई द मैक्सिमम ऑफ द कर्व. एल्कालाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई पोजीशन एट अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व. उसके बाद आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. लेकिन ड्रॉबैक यही था कि हम एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही थी एलिमेंट्स की कर्व पे. तो फिर डिमित्री मेंडलेव आए, उन्होंने पीरियोडिक ला दिया एंड ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस विद एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इन वर्टिकल कॉलम्स. तो इन्होंने बोला कि पीरियोडिसिटी हो रही है आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स. तो इन्होंने पीरियोडिक ला दिया एंड that was physical and chemical properties of an element is the periodic function of its atomic mass. लेकिन इन्होंने ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे दिया, इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया वैलेंसी पे. जैसे हम बोल सकते हैं Na2O, इसके जो सोडियम पोटेशियम के ऑक्साइड्स हैं इनमें इनकी क्या वैलेंसी है, ठीक है, इनकी वैलेंसी क्या है. ऑन द बेस ऑफ दैट इन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी एलिमेंट की. एंड जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है आज का वो इसी पे बना है, इसी की मॉडिफिकेशन है. इसमें 8 ग्रुप्स थे उस टाइम पे एंड 7 पीरियड्स थे. तो जो मैल्यू थी उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ी थी एंड एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं गैलियम एंड जर्मेनियम तब वो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए स्पेस छोड़ी थी एंड उन्होंने इनको नाम क्या दिया था, इका सिलिकॉन एंड इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन. और इन्होंने लगभग 90 स्पेसेस छोड़ी थी फ्रॉम हाइड्रोजन टू यूरेनियम. एंड जो इका वर्ड है दैट्स एन संस्कृत वर्ड. तो अब क्या डिमेरिट्स थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को. इन्होंने ग्रुप किया था सिमिलर एलिमेंट्स को लाइक सोडियम पोटेशियम रुबिडियम को ग्रुप किया था विद कॉपर एंड सिल्वर. सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो शो कर रहे थे उनको अलग अलग रखा था. एंड जो आइसोटोप्स थे उनकी पोजीशन कहीं पे फिक्स नहीं थी. देखिए उन्होंने बोला था कि जो पीरियोडिक टेबल है उनको क्लासीफाई किया था इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के देखेंगे 3 आइसोटोप्स हैं तो इनकी अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन इनके लिए कोई पोजीशन नहीं थी. एंड एनॉमलस पेयर बन गया था इनकी पीरियोडिक टेबल में, जैसे कॉपर निकल टेलुरियम आयोडीन. इसका जो एटॉमिक मास था 127 था बट आयोडीन का 126 था. आयोडीन को उसके बाद रखा क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो थी सिमिलर विद हेलोजन्स के साथ, ठीक है. एंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉन मेटल है, उनको मेटल के साथ रखा. लेकिन ये आज भी कंट्रोवर्सी है, अभी तक ये सॉल्व नहीं हुई है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को कहाँ पे रखें. एंड जो एक एलिमेंट है 101 मेंडलीव के नाम पे है, ठीक है. फिर आए हेनरी मोजले. उनने वो एक्चुअली एक्सरेज पे काम कर रहे थे. तो उनने बोला कि अगर एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर पे, तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी एलिमेंट्स की वो भी डिपेंड कर सकती है एटॉमिक नंबर पे ही. सो फिर उन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया एंड उनका जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लास था दैट वाज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर. तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया वो आज का है क्योंकि इसमें फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था. लाइक क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, बोहर आए थे, मोजले आए थे, उन्होंने इस पर काम किया था, ठीक है. ये है आज का पीरियोडिक टेबल, हम ये देखेंगे. इसमें एल्कली मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. एंड जो लेंथेनियम के बाद आते हैं 57 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनको लेंथेनॉइड्स कहते हैं. एंड एक्टिनॉइड्स 89-90 से जो स्टार्ट होते हैं उनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं. जो लेंथेनॉइड्स हैं उनको ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं. एंड जो एक्टिनॉइड्स हैं वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है. तो ये एक मैजिक नंबर फॉलो करते हैं. ऑन दैट बेसिस इनका जो एटॉमिक नंबर है हम इजीली निकाल सकते हैं. अगर हम एस एंड पी ब्लॉक की बात करेंगे, इनका जो मैजिक नंबर है वो 2 8 8 18 32 है. जैसे कि हम सोडियम की बात करेंगे, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, दैट मीन्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जा रहा है. दैट इज़ ये एस ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट है. तो इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ NS1 to 2. अगर हम डी ब्लॉक की बात करेंगे वो है NS2 N-1 D 1 to 10 NP 1 to 6, ठीक है. अब हम देखेंगे नोटेशन फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. ये NCERT पे दिखाया गया है ये वाला टेबल. अगर हम इनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे जो 100 से ज़्यादा एटॉमिक, जिनका 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, जैसे 0 nil 1 un 2 by 3 ट्राई कॉड पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट एन. सो अगर 101 है अन निल अन नियम
ऐसे ही बाकी सबका आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे ना एस ऑर्बिटल में मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 जाते हैं, तो 2 ग्रुप्स हैं एस सबशेल के, एस ब्लॉक के। पी ब्लॉक के पी सबशेल में कितने आते हैं, 6 आते हैं, तो 6 ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक के। डी के 10 आते हैं, एफ ब्लॉक के 14 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक की बात करेंगे यहाँ पे, सीरियम से आता है ल्यूटियम तक 58 to 71 एंड एक्टिनोइड्स 90 to 103, थ्योरियम टू लैवरेंशियम। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 2 ns2। तो ये इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है। एक टर्म आती है डायगोनल रिलेशनशिप की, जो सेकेंड पीरियड के या थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में डायगोनल रिलेशनशिप है। दैट मीन्स देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, लाइक लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्युमिनियम बोरॉन सिलिकॉन कार्बन फास्फोरस। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सिमिलर है। वो कैसे सिमिलर है, देखिए फजान ने क्या बोला था, साइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। यहाँ से यहाँ तक साइज डिक्रीज होता है एंड नीचे क्या होता है, नीचे जब हम जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो ये कैंसिल आउट हो रहा था यहाँ पे, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ आ रही थी वो सिमिलर आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे कि अगर हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका क्या कैसे ग्रुप हम निकालेंगे। जैसे NS1 NS2, तो ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। इसी ऐसे ही हम देखेंगे पी ब्लॉक का ग्रुप कैसे हम निकालेंगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी सबशेल ऑफ लास्ट शेल। जब इनकी पी सबशेल होगी तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर 19, ये पोटेशियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में। दैट मीन्स ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और इसका जो पीरियड है वो 4 है। जैसे ये यहाँ पे 4 है एंड ये बिलोंग करता है 4 पीरियड को। ब्लॉक ये एस ब्लॉक है एंड ग्रुप ये 1 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।